नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल बिहार समान ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 90। अगर आप 1 से लेकर 89 तक आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, क्योंकि हमारा ये प्लेलिस्ट बना हुआ 1 से लेकर 89 तक। तो आपको बता दें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके है, तो आप उसको विजिट करें। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी, टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां भी आप बिहार स्पेशल बिहार समान ज्ञान पूछे जाएंगे, वैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट 100 है। एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 यानी 2000 प्रश्नों की टोटल संख्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, मैथिली भाषा में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र जो है, यहाँ पे जिस भाषा में ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है वो मैथिली है। तो यहाँ राइट आंसर जो है से ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि राजपुर नहर किस नहर की एक शाखा है। तो 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये पूर्वी कोसी का है। तो जो राजपुर नहर है, कैनाल है, वो पूर्वी कोसी का ही एक पार्ट है, एक शाखा है, ब्रांच है। तो इसको आप याद रखें। इसी प्रकार से बिहार का या फिर पूरे भारत का सबसे पुराना जो नहर है वो यहाँ पे सोन नहर है। तो ये फैक्ट के भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ कम्फेड की स्थापना कब की गई। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, 1983 में, यानी 1983 ईस्वी में बिहार में दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन को अगर बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना किया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखें, 1983। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। तो 4 का आंसर ये हो जाएगा, ये रोहतास जिला या डिस्ट्रिक्ट में है दुर्गावती जलाशय परियोजना। परियोजना से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, यानी बिहार का सेक्स रेशियो कितना है। आप जनगणना 2011 या फिर जनगणना पूरे टॉपिक को, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाएँ। 17 फर्स्ट बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा 918। 918 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सेक्स रेशियो या लिंगानुपात था। ये फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। तो पाटलिपुत्र यानी पटना, इसे आप याद रख सकते हैं, आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। अब पूछा जा रहा है प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि प्रथम जो यहाँ संगीत हुआ था वो संगीत जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये दोनों फैक्ट आप याद रखें। तो ये जो जैन संगीत था वो किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में हुआ था। ये दोनों आप लिंक करके याद रख सकते हैं। आपको रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा ऑप्शन देख के। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कोसी परियोजना किस वर्ष पूरी हुई। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1965, 1965 में कोसी परियोजना जो है सो कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है। तो सारण जो सिंचाई है या इरिगेशन कैनाल जो है, ये जिस नदी से निकलती है वो नदी है गंडक। तो गंडक नदी पे बनाया गया या गंडक नदी से ये निकलती है। ये जो नहर है, कैनाल है, सारण सिंचाई, यह निकलती है गंडक नदी से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो आपको बता दें 10 का आंसर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको आप याद रखें। वनों की सुरक्षा के लिए संरक्षित, आरक्षित और एक वर्गीकृत, अवर्गीकृत होता है। तो इसको आप याद रखें। वन सुरक्षा कानून अधिनियम लाया गया था 1980 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जमुई जिला में है बरनार जलाशय परियोजना। तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं कि ज्योग्राफी से दिए गए हैं। बिहार में चीनी मिट्टी का उत्पादन जिला कौन है। तो बिहार में चीनी मिट्टी का उत्पादन जिला, जहाँ पे चीनी मिट्टी का उत्पादन किया जाता है, वह बिहार का जिला है बी एंड सी दोनों, यानी कि भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी का उत्पादन किया जाता है बिहार में।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान अवस्थित कहाँ है। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा आरा जिला में है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान अवस्थित कहाँ पे है, तो आरा जिला में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14 कि बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में है। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा भागलपुर में। बिहार में तसर रेशम उद्योग भागलपुर जिला में है, इसलिए सिल्क सिटी से भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर याद रखें या स्टार मार्क लगा लें कि तसर रेशम उद्योग कहाँ पे है, तो किस जिला में बिहार का, तो ये भागलपुर में। क्वेश्चन 14 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है। तो आपको बता दें कि 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कांवर पक्षी विहार, बिहार के पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है, क्योंकि इसे एक वेटलैंड आर्द्र भूमि की दर्जा दी गई है। तो बिहार का एक पक्षी विहार है, नाम है कांवर पक्षी विहार, जिसे हम वर्ल्ड ये वेटलैंड साइट का दर्जा प्राप्त है। ये वाला आप याद रखें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1203 ईस्वी में तुर्क शासन बिहार में स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बख्तियार खिलजी को जाता है। पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो आपको बता दें कि 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छपरा में है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय किस शहर में है, तो छपरा में है। 18 का आंसर ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ से निकल गए थे, फरार हो गए थे ये वाला, और आज़ाद दस्ता का गठन भी किए थे नेपाल में। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1921 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया है या कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो है पॉपुलेशन बढ़ी नहीं थी, घटी थी। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ महिलाओं की पढ़ी लिखे की संख्या बहुत ही कम है। न्यूनतम पूछा जा रहा है, मिनिमम वोमेन लिटरेसी रेट बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये पूर्णिया जिला है। तो इस प्रकार से टॉप 20 प्रश्न देखें, उत्तरमाला यहाँ आंसर दिया गया है। फिर सेट 91 अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे 14 और 15 है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले को कहा जाता है, या सिल्क सिटी बिहार में किसको कहा जाता है। फिर बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है, या बिहार का वैसा कौन सा लेक है, झील है, या फिर कौन सा ऐसा पक्षी विहार है जिसको वेटलैंड या आर्द्र भूमि का दर्जा प्रदान है। ऑप्शन दिया गया है दोनों में, आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बिहार सम्मान ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 90। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।